सेशन क्योंकि स्किन के बारे में है और मैं स्पेसिफिक हेल्दी स्किन की बात करने वाली हूँ। और जब मैं स्किन की बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ सभी से कि भाई आप अपनी स्किन की कितनी वैल्यू करते हैं, आप अपनी स्किन को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। देखिए आज के टाइम में आफ्टर कोरोना, यानी कोरोना के बाद में सभी लोग अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस हो गए कि हमें हेल्दी रहना है, हमें फिट रहना है, बट अभी तक किसी ने स्किन को लेकर के इस तरीके की बातें नहीं की हैं या मार्केट में सुनने में नहीं आती हैं। उसके पीछे शायद रीजन है कि क्या हम लोग कोरोना जैसी कोई भयानक बीमारी अपनी स्किन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि जैसे कोरोना हमारी हेल्थ डिसीज हुई और हम सब लोग मौत के दरवाजे पर पहुंच गए थे, उसी तरीके से स्किन रिलेटेड कोई बीमारी आए और हम लोग स्किन कैंसर जैसी चीजों से जब तक सामना नहीं करेंगे तब तक हम अपनी स्किन की वैल्यू नहीं समझेंगे। आई होप ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी स्किन की वैल्यू विदाउट एनी रिएक्शन, यानी आपको कैसे समझनी चाहिए या फिर उसको अभी से उसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तो आज से ही शुरू करते हैं हम इसके लिए। और अगर फिर भी आपको ये चीज समझ में नहीं आए तो मैंने स्पेसिफिक यहाँ पर डॉक्टर का पिक्चर क्यों लगाया है स्क्रीन पे कि कभी भी आपके पास फुर्सत हो ना तो 5-10 मिनट के लिए जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं यानी जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास जरूर जाइएगा। आपके 10 मिनट बैठने के ही ना वो आपको हजारों रुपए का प्रिकॉशन लेकर दे देंगे, तब आपको शायद वैल्यू समझ में आएगी कि स्किन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए आज हम स्किन से स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, यानी मैं स्टार्ट करूंगी थोड़ी साइंटिफिक चीजों से। डोंट वरी, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन वो चीजें जरूर बताऊंगी जो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा साइंस बताने के बाद में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो आपके स्किन के लिए यूजफुल भी हैं और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी हैं। उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स तो ऑब्वियसली मैं आपको सजेस्ट करने ही वाली हूँ, बट कुछ ऐसे स्किन रिलेटेड फूड भी बताऊंगी जिनको खाने से आपकी स्किन पहले से 10 गुना ज्यादा बेटर दिखाई देगी। यानी आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम स्किन के स्ट्रक्चर से, यानी थोड़ी सी साइंस की बातें। तो जब हम साइंस की बात करते हैं यानी स्किन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप लोग स्क्रीन पर जैसा देख रहे होंगे कि आपको एक बॉक्स जैसा कुछ तो भी दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली आपकी स्किन का स्ट्रक्चर है। और जब मैं स्किन की बात करती हूँ तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हालांकि ये एक डिजिटल सेशन है तो हमारा 1-to-1 कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर ये एक सवाल उठता है कि स्किन एक्चुअली है क्या, यानी जो त्वचा स्किन की हम बात करते हैं वो है क्या, तो बहुत सारे लोगों के पास इसका कोई आंसर नहीं होता है, स्पेसिफिक आंसर नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इसका आंसर देना चाहूँ तो मैं इसको कहूंगी कि स्किन आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, यानी सबसे बड़ा पार्ट आपकी बॉडी में अगर कुछ है तो वो स्किन है। आपने बहुत अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में आपने सुना होगा, आप जानते भी हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सारे ऑर्गन्स आपकी बॉडी में जब भी आप नाम लेते हैं आपके दिमाग में इसकी स्पेसिफिक पिक्चर आ जाती है। यानी कि अगर आपकी हार्ट की बात करें तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है, आप किडनी की बात करें पिक्चर आती है, लेकिन जब मैं स्किन की बात करती हूँ तो आपके दिमाग में कोई भी पिक्चर स्पेसिफिक नहीं आती है। बट आप देखिए कि आपकी बॉडी में ऊपर से नीचे तक सबसे ज्यादा अगर फैला हुआ पार्ट है या सबसे ज्यादा बड़ा ऑर्गन है तो वो स्किन है। यानी एक जो स्किन होती है उसके अंदर शायद आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा, 7 लेयर होती हैं, टोटल 7 लेयर्स होती हैं आपकी स्किन के अंदर, जो आपको अलग अलग चीजों से बचाती है, जैसे जर्म से, अल्ट्रावायलेट लाइट से, केमिकल से, या फिर जो चोट इंजरी आपको पहुंचती है उनसे। और ये मेंटेन करती है आपकी बॉडी का टेम्परेचर या जो वाटर लॉस हो रहा है या जो भी चीजें आपकी बॉडी में जाने से पहले आपकी स्किन से होकर के ही निकलती हैं। तो अब इतना सारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये स्किन निभा रही है, ये किस तरीके से निभा रही है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 7 पार्ट्स होते हैं बॉडी के, यानी कि आपकी 7 लेयर्स आपकी स्किन की होती हैं, जिसमें से फर्स्ट 5 लेयर जो है वो एपिडर्मिस की होती है। बेसिक तौर पर अगर मैं आपको बोलूं तो 3 ही लेयर होती है स्किन की, फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज डर्मिस एंड थर्ड इज हाइपोडर्मिस। लेकिन फर्स्ट 5 लेयर आपकी एपिडर्मिस की है और लास्ट की 2 लेयर आपकी डर्मिस की है। यानी कि जो ऊपर की 5 लेयर, ऊपर की जो 5 सतह हैं वो क्या काम करती हैं, वो काम करती हैं आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने का, जर्म से बचाने का, बैक्टीरिया से बचाने का। और जो नीचे की 2 लेयर होती हैं उसके अंदर पाए जाते हैं कुछ हेयर फॉलिकल, कुछ स्वेट ग्लैंड्स, कुछ ब्लड वेसल्स, यानी कुछ ऐसे चीजें पाई जाती हैं जो कि आपके अंदर
आपकी ग्रंथियों को एक्टिव करती है, आपकी ग्लैंड्स को एक्टिव करती है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो स्पेसिफिक लेयर के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो फटाफट से कौन सी लेयर क्या काम करती है मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पर। और ये ओवरव्यू स्टार्ट होता है मेरी ऊपर की लेयर से, यानी जो स्किन आपको दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लेयर, जिसका नाम होता है स्ट्रेटम कॉरिनम। ये लेयर क्या, ये लेयर आपको अल्ट्रावायलेट डैमेज से बचाती है, बैक्टीरिया से बचाती है, या जितने भी जर्म्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड लेयर जो उसके नीचे पाई जाती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम क्या करती है, ये बेसिकली आपकी हाथ की हथेली और पैर के पंजों में पाई जाती है। यानी कि जो भी डैमेज आपने देखा होगा, आपकी स्किन में अगर कुछ डैमेज होना शुरू होता है तो आपके हाथ की हथेलियां और पैर के जो पंजे, फीट के जो सोल होते हैं, वो आपके अक्सर डैमेज होते हैं। तो ये सेकेंड लेयर होती है। थर्ड लेयर जो उसके अंदर पाई जाती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ये क्या करती है, ये वाटर प्रूफिंग लेयर की तरह काम करती है। यानी आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है, यानी आपकी बॉडी से अगर वाटर लॉस हो रहा है तो उसको वापस से रिटेन करने का काम ये थर्ड लेयर करती है। फोर्थ लेयर होती है आपकी स्ट्रेटम एस्पिनोसम। स्ट्रेटम एस्पिनोसम क्या करती है, जैसे आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वैसे ही इसके अंदर भी इम्यून सेल्स होती हैं। इम्यून सेल्स क्या काम करती है कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी ऐसा एंजाइम एंटर करने वाला है, कोई भी बैक्टीरिया एंटर करने वाला है, तो उसको रोकने का काम आपकी फोर्थ लेयर करती है। फिफ्थ लेयर आपकी स्किन की, जिसे कहते हैं हम स्ट्रेटम बेसल, इसका काम होता है आपकी बॉडी में कैरेटिन, प्रोटीन, फैट, विटामिन डी, ये सब चीजें प्रोड्यूस करना। यानी आपकी जो स्किन का कलर चेंज होता है ना, वो आपकी फिफ्थ लेयर की वजह से होता है। यानी स्किन की फिफ्थ लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी स्किन का कलर चेंज करने के लिए। जो भी अक्सर आप लोग सुनते हैं ना, डी टैन करवाना या टैनिंग हो गई है, सनबर्न हो गया है, वो फिफ्थ लेयर की वजह से होता है। सिक्स्थ लेयर पैपिलरी लेयर, इस लेयर का काम होता है आपकी बॉडी में सेंसेशन फील करना। जैसे अगर आपको गर्मी लग रही है, या फिर आपको ठंडा लग रहा है, या आपको कोई करंट लगा है, या आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, या आपको कैसे पता चलेगा कि किसी ने आपको टच किया है, तो वो जो बॉडी में सेंसेशन होते हैं ना, वो आपकी सिक्स्थ लेयर का काम होता है, जिसे हम जानते हैं पैपिलरी लेयर के नाम से। एंड जो लास्ट लेयर, सबसे अंदर जो लेयर होती है, उसका काम नाम है रेटिकुलर लेयर। और रेटिकुलर लेयर का काम होता है आपकी बॉडी में ऑयल प्रोड्यूस करना, जो सेबेकियस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। यानी आपकी जो चेहरे पर ऑयल वगैरह दिखाई देता है, या जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, या जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, उनको मेंटेन करने का काम जो है वो आपकी सेवेंथ लेयर यानी सबसे अंदर की लेयर करती है। तो आपने देखा आपकी स्किन, 7 लेयर जो है आपकी स्किन के, सबकी स्पेसिफिक काम है। जिस स्किन को हम इतना अवॉइड करते हैं और कुछ भी लगा लेते हैं, या कहीं भी चले जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, वो एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आपकी स्किन टाइप कौन सा है। तो देखिए, जब भी हम स्किन की बात करें, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपना स्किन टाइप जानना। जैसे कि आप हेल्दी हैं कि नहीं है, ये बड़ी आसानी से पता कर लेते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है दैट मीन्स हम हेल्दी है। वैसे ही आपकी स्किन किस टाइप की है वो पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, बेसिकली हमारे पास 5 प्रकार की स्किन होती है, लेकिन नॉर्मली हम 3 ही प्रकार की स्किन को कंसिडर करते हैं। जैसे एक होती है हमारा ऑयली, दूसरा ड्राई, और तीसरा होती है कॉम्बिनेशन। ड्राई स्किन में क्या होता है, ड्राई स्किन आप सभी जानते हैं, जो एकदम रूखी सूखी सी डल होती है, या फिर बहुत टाइट दिखाई देती है, यानी बहुत ज्यादा खिंची खिंची महसूस होती है, उनकी स्किन होती है ड्राई स्किन। ऑयली स्किन वालों के साथ प्रॉब्लम होता है कि उनको एक्ने यानी कि ब्लैक हेड्स बहुत आते हैं, उनको बहुत ज्यादा पिंपल्स निकालने की शिकायत होती है, क्योंकि उनके जो स्किन पर, उनके चेहरे पर ऑयल हमेशा प्रोड्यूस होता रहता है। थर्ड स्किन, जैसे हम कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं, जो कि बहुत ही लकी लोगों को नसीब होती है। सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कॉम्बिनेशन स्किन मिलती है। कॉम्बिनेशन स्किन का काम होता है कि आपका जो टी जोन होता है, यानी नाक से लेके फोरहेड, नाक और फोरहेड का जो हिस्सा होता है वो ऑयली होता है, और आपके चिक्स का हिस्सा ड्राई होता है। उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन, जो सबसे परफेक्ट स्किन होती है। अक्सर इन स्किन वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जनरली हमारी स्किन या तो ड्राई होती है या फिर ऑयली होती है। और एक स्किन टाइप है दैट इज कॉल्ड सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत ज्यादा बच के रहने की जरूरत होती है, क्योंकि एक गलत प्रोडक्ट अगर आपने यूज कर लिया तो वो तुरंत रिएक्शन देता है। आप लोगों को कई बार कुछ फूड होते हैं जो सूट नहीं करता है, हर खाने की चीज आपको सूट नहीं करता है, या फिर कई बार इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको सूट नहीं करते हैं। तो सेंसिटिव स्किन सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि रिस्की स्किन हमारे यहाँ पर
पाई जाती है। जनरली सवाल ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन डैमेज है या हेल्दी है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, वैसे तो देखने पे ऑलरेडी पता चल जाता है कि आपकी स्किन कैसी है, बट फिर भी एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्किन हाइड्रेट होनी चाहिए। यानी आपकी स्किन में जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपकी स्किन वाटर को रिटेन कर रही है, यानी कि पानी को एब्सॉर्ब कर रही है, तो आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपकी स्किन से वाटर लॉस हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है, इसका मतलब आपकी स्किन डैमेज है। और डैमेज स्किन वालों की स्किन हमेशा डिहाइड्रेट दिखेगी, रफ दिखेगी, हमेशा पैचेस दिखाई देंगे अलग अलग टाइप के। लेकिन जो हेल्दी स्किन होगी उनकी स्किन हमेशा स्मूथ दिखाई देगी, प्लम, यानी कि इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और डैमेज स्किन वालों के साथ प्रॉब्लम क्या रहेगी? हमेशा ईचिंग यानी खुजली होगी, या फिर उनको टाइट दिखाई देगा, या कुछ लोगों की स्किन बहुत एक्सट्रीम शाइन करके दिखाई देगी, यानी कुछ ज्यादा ही उनका चेहरा चमकेगा। तो वो ऑयली स्किन वालों के साथ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनके जो पोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं। फिर डैमेज स्किन वालों की सिर्फ फोरहेड या फिर चिक्स पर ही प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके जो लिप्स रहते हैं वो भी फटे फटे से रहते हैं। उसके अलावा उनको ऑब्वियसली एक्ने का प्रॉब्लम होता है, पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है, या ईचिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती है। रिजल्ट्स के तौर पर ये सारे रिजल्ट्स आपके सामने मौजूद हैं कि ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो आप देख रहे हैं कि फोरहेड पर रेड पैचेस हैं, या अनइवन स्किन टोन है, रफ स्किन हो गई है, या फिर ये छोटे छोटे से जो दाने हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, ये सारे स्किन प्रॉब्लम के यहाँ पर मैंने कोशिश करी है आप लोगों को दिखाने का, जिसके रीजन तो ऑब्वियसली बहुत सारे होते हैं। बट थोड़े बहुत रीजन, जैसे कि कुछ रीजन होते हैं जेनेटिक, हमारी जीन्स में ऑलरेडी होता है। अगर हमारी फैमिली में किसी को कुछ स्किन इश्यूज रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी होता ही है। बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर, यानी कि अगर हम लोगों को बाहर धूप में घूमने का बहुत ज्यादा आदत है, या हम कहेंगे कि बहुत काम पड़ता है और हम अपनी स्किन पर कोई ध्यान नहीं देते, यानी हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे, कवर ही नहीं कर रहे, ना सनस्क्रीन से कवर कर रहे हैं, ना कोई स्कार्फ कवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो डैमेज होगा ही। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा रीजन होता है। देखिए, आप जितना स्ट्रेस लेंगे ना, आपकी स्किन पर एजिंग क्लियरली दिखाई देगी, यानी समय के पहले बुढ़ापा आपके चेहरे पर आने वाला है अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। कई लोगों को वेदर का भी प्रॉब्लम होता है, यानी कि अगर बहुत ठंडा होगा, बहुत गर्म होगा, या बहुत बारिश हो रही है, तो ऐसे में भी उनकी स्किन पर छोटे छोटे से दाने निकलने लगते हैं। प्लस आजकल लोगों को छोटी छोटी चीजों में मेडिटेशन, मतलब जो मेडिकल दवाइयां हैं वो खाने की बहुत आदत है। यानी थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, दवाई खा लिया, कुछ भी हुआ तो टेबलेट खा लिया, वो रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एंड इसके अलावा कुछ लोगों को आजकल नए नए प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगा है, यानी कि जो भी टीवी पे ऐड आया वो हमने प्रोडक्ट यूज कर लिया, बिना जाने बिना ताने कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी स्किन इतनी सारी परेशानियां नहीं झेल सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी स्किन डैमेज हो गई है इन सारे रीजंस की वजह से, या कोई भी एक रीजन की वजह से आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को आप अप्लाई करो, जैसे बेसिक स्किन केयर रूटीन जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ, वो आपको अप्लाई करना है। अपनी स्किन को जितना हाइड्रेट रखोगे उतनी आपकी स्किन जो है वो हेल्दी दिखाई देगी। और कुछ ओवर एक्सफोलिएटिंग थिंग, यानी कि अगर आप स्क्रब करने की बहुत आदत है, नए नए प्रोडक्ट्स यूज करने की आदत है, तो आज से ये उसको बंद कर दो। अपनी स्किन को मेंटेन रखने के लिए आपको प्रॉपर मात्रा में जो सन प्रोटेक्शन क्रीम होती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होते हैं उनसे बचने के लिए 12 महीने आपको यूज करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको अपनी स्किन केयर रूटीन में टोनर, क्लींजर, मॉइस्चराइजर, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स को लाना होगा। यानी मेंटेनेंस के लिए आपका अलग होगा स्ट्रक्चर, और अगर स्किन डैमेज हो चुकी है तो उसके लिए भी आपको कुछ अलग चीजें अपनानी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको स्किन केयर रूटीन बताने से पहले या फूड बताने से पहले मैं कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको पता है कि भाई मुझे खाने में दाल पसंद है, सब्जी पसंद है, चावल पसंद है। लेकिन जो प्रोडक्ट्स आप लेकर के आ रहे हैं उन प्रोडक्ट्स में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपकी स्किन को सूट नहीं करते हैं, या आपको पता ही नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, जिनसे आपकी स्किन को दूर रहना चाहिए। जैसे
आपने हमारे मुंह से अक्सर सुना होगा कि हमारे प्रोडक्ट सल्फेट फ्री हैं, पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। उनमें से कुछ के नाम यहाँ पर हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, पैराफिन होते हैं, एसएलएस होते हैं, ट्राइक्लोसन होता है, क्वार्टेनम 15 होता है, सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस होती है, और कुछ केमिकल बेस्ड कलर्स होते हैं। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी नाम आप अपने किसी भी प्रोडक्ट्स पर देखें तो पहली फुर्सत में उस प्रोडक्ट को अपनी लिस्ट में से हटा दीजिए। और अगर मैं प्रोडक्ट वाइज जाऊं तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो जनरली आप लोग यूज करते हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को बहुत हार्म करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं सनस्क्रीन की बात कर दूं, सनस्क्रीन की में अगर आपकी सनस्क्रीन में ऑक्टिनोक्सेट नाम का केमिकल है तो वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करने वाला है, वो आपकी स्किन को उल्टा और ब्लैक हेड लेकर आएगा, व्हाइट हेड लेकर के आएगा, यानी कि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट ना करते हुए और हार्म करने वाला है। तो आपकी सनस्क्रीन में ऑक्टिनोक्सेट नाम का इंग्रेडिएंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप बॉडी लोशन यूज कर रहे हैं बट उसके अंदर पैराबेन है, तो पैराबेन आपके स्किन के ऊपर एक ब्लैक लेयर बनाने का काम करता है, यानी कि आपकी स्किन टोन को एक टोन नीचे करने का काम करता है, आपको काला करने का काम करता है। अगर आपके जो आप शैम्पू यूज करते हैं उसके अंदर डाइप्सिन नाम का केमिकल है, तो डाइप्सिन क्या करेगा, हेयर लॉस करेगा, डेंड्रफ लेकर के आएगा, तो डाइप्सिन से आपको दूरी बनानी है। उसी तरीके से अब ऑब्वियसली त्योहारों के फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो फेस्टिवल सीजन में सभी को सजने संवरने का बहुत शौक हो रहा है, और मैं बहुत जल्दी एक सेशन लेकर भी आने वाली हूँ इसके ऊपर। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ब्लश जो हम गालों पर यूज करते हैं वो यूज कर रहे हैं और उसके अंदर एथेनॉल माइन कंपाउंड्स है, तो वो ब्लश उतने उतने एरिया में पैचेज आ जाएंगे। अगर आप मस्करा यूज कर रहे हैं अपनी लैशेस को थिन करने के लिए और उसके अंदर नाइट्रोसेमानाइन है, तो नाइट्रोसेमाइन क्या करेगा, आपकी लैशेस गिराने का काम करेगा, यानी जब भी आप मेकअप हटाएंगे तो आपकी लैशेस अपने आप गिरने लग जाएंगी। लिपस्टिक के अंदर अगर लेड मिला हुआ है तो आपके होठ काले होने लग जाएंगे। और जो भी डिओड्रेंट आप यूज कर रहे हैं, फ्रेग्रेंस यूज कर रहे हैं, उसके अंदर अगर बटेरिडेट हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है तो उसकी वजह से आपके जहां भी आप डिओड्रेंट लगाएंगे वहां ब्लैक पैचेस पड़ने लगेंगे। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी स्किन को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं और ये आपकी स्किन के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इनका अगर यूज आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से आप स्किन कैंसर तक पहुंच जाते हैं। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको बताने वाली हूँ, उन इंग्रेडिएंट्स को आप नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका पिक्चर भी ले सकते हैं कि अगर आपकी स्किन फॉर एन एग्जांपल आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन वालों को क्या लेना चाहिए अपनी स्किन के अंदर, हाइलुरोनिक एसिड, सेरेमाइड्स और ग्लिसरीन। ड्राई स्किन वालों के लिए जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं आप उसके इंग्रेडिएंट की लिस्ट में चेक कर लीजिए कि उस लिस्ट में हाइलुरोनिक एसिड है कि नहीं, सेरेमाइड्स है कि नहीं, ग्लिसरीन है कि नहीं। अगर ये 3 इंग्रेडिएंट है तो ड्राई स्किन वालों की स्किन एकदम हेल्दी हो जाएगी। उनको अवॉइड क्या करना चाहिए, हार्श एसिड जो रहते हैं या अल्कोहल जो रहता है वो उन्हें अवॉइड करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन वालों के लिए कौन से इंग्रेडिएंट अच्छे हैं, ऑयली स्किन वालों के लिए ऑयल फ्री जेल क्रीम फॉर्मूला, यानी कि जो जो भी प्रोडक्ट है वो ऑयल फ्री होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्किन में जो सीबम है बहुत ज्यादा मात्रा में है, हमें एक्स्ट्रा सीबम की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, अल्कोहल से दूरी बना करके रखनी है। और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन वाली स्किन है तो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट सेरेमाइड और जेंटल एक्सफोलिएट, ये 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे वो आपकी स्किन को और ज्यादा रिफ्रेश रखेंगे। और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को भी मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम अल्कोहल से दूरी बना के रखनी है। यानी यहाँ पर ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन को क्या इंग्रेडिएंट अपनी स्किन को देने चाहिए यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप शॉपिंग करें ऑनलाइन या ऑफलाइन तो इंग्रेडिएंट की लिस्ट पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए अब ऐसे कुछ ऐसे कॉमन टिप्स मैं यहाँ पर आपको देती हूँ जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर आप 6 घंटे की नींद पूरी नहीं कर रहे हैं और आपकी स्किन अनहेल्दी होती जा रही है तो कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के पहले आप मिनिमम 6 घंटे की नींद करिए। उसके बाद में जो भी फेस पैक या क्रीम आप यूज करें इंग्रेडिएंट की लिस्ट चेक करना मत भूलिए। अपनी स्किन पर बार बार स्क्रब करने की जरूरत नहीं है।
15 डेज पर अप्लाई कर रहे हैं तो एक करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको वो भी बताने वाली हूँ कि कौन से ऑर्डर में आपको अपनी स्किन पर प्रोडक्ट अप्लाई करने चाहिए। बिना सनस्क्रीन यूज किए आपको बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, ये आप आज से ही नोट कर लीजिए। और एक शेड्यूल अपने सोने और जागने का बनाइए। तो यहाँ पर जब मैं शेड्यूल की बात करती हूँ, रूटीन की बात करती हूँ, तो स्किन केयर रूटीन यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। एक स्किन केयर रूटीन आपकी होनी चाहिए जो सोने से पहले आपको यूज करनी है। क्या यूज करनी है? देखिए, पूरा दिन हो चुका है खत्म, अब आप सोने जा रहे हैं और आपकी स्किन केयर रूटीन हमेशा सोने के पहले ही आपको अप्लाई करनी है। क्या करना है? सबसे पहले जो मेकअप आपने किया है या नॉर्मल भी है तो आपको उस मेकअप को रिमूव करना है। सीटीएम अप्लाई करना है, मतलब क्लीनर, टोनर, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। और उसके बाद अगर दिन का टाइम है, आप बाहर निकलने वाले हो, तो आपको सनस्क्रीन यूज करनी है। बट अगर रात का टाइम है तो आपको नॉर्मल अपना स्किन रिपेयरिंग सीरम यूज करके सोना है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर बता दे रही हूँ, क्लियरली बता दे रही हूँ क्या करना है। तो देखो, अगर रात का समय है, आप बाहर से आए हो, जैसे अभी आप देवी पूजा से आओगे तो मेकअप वगैरह करके आओगे, तो वहां रात में आने के बाद में आपको मेकअप रिमूवर जो रंगदे का है उससे आपको अपना पूरा मेकअप क्लीन करना है, जिसके अंदर ऑब्वियसली आप जानते हो कि कोकोनट ऑयल और वैक्स फॉर्मूला है विटामिन ई के साथ में। तो सिर्फ मेकअप ही रिमूव नहीं होगा, जो भी डर्ट है या फिर जो भी पोल्यूशन आपकी स्किन पर है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपको फेस वॉश करना है, जो कि विटामिन थेरेपी का आप जानते हैं हमारे पास में फेस वॉश है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अलग है, ड्राई के लिए अलग है, ऑयली के लिए अलग है। यहाँ पर मैं आपको कॉम्बिनेशन वाला ही बता रही हूँ, जो कि सारे स्किन टाइप पर अप्लाई आप कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में है। इसके अंदर विटामिन ई, विटामिन B3 और उसके अलावा जोजोबा ऑयल भी इसमें मिला हुआ है, जो कि आपकी स्किन को पूरी तरीके से प्लम कर देगा। नीम और जायफल भी इसके अंदर है, जो कि आपकी स्किन में अगर कोई भी इम्प्योरिटीज हैं तो उसको पूरी तरीके से निकाल देगा और क्लीन कर देगा आपकी स्किन को। फिर अगर रात का टाइम है तो नाइट टाइम पर अभी हमारे पास में एक प्रोडक्ट बहुत जल्दी आने वाला है, या शायद आपके क्षेत्र तक पहुंच भी गया होगा, जिसे हम कहते हैं स्किन रिपेयरिंग सीरम। अगर आप सोने जा रहे हैं तो आप स्किन रिपेयरिंग सीरम लगा करके सो रहे हैं, उसके 2 से 3 ड्रॉप बस आपको अपने चेहरे पर अप्लाई करने हैं। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड और कोलेजन की मात्रा बहुत ज्यादा मिली हुई है। हाइलुरोनिक एसिड क्या करेगा? आपकी स्किन को मॉइस्चर कर देगा, और कोलेजन क्या करेगा? आपकी जो यूथफुल स्किन है उसको वापस से एक्टिव करेगा, यानी आप अपनी उम्र से 2 गुना ज्यादा जवान लगने वाले हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 40s के हैं तो वो आपको 20s में ला करके खड़ा कर देगा, अगर आप इसका डेली यूज करने वाले हैं तो। उसके साथ में अगर डे टाइम में यानी दिन का समय, तो दिन के समय आपको क्या करना है? फेस वॉश यूज करने के बाद में आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, जिसमें SPF 30 है, यानी सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला 30 यूज किया है, और पपाया मिलाया हुआ है। पपाया क्या करेगा? पपीता आपके चेहरे की पूरी ब्लैकहेड जो है उनको रिमूव कर देगा। उस पपाया के साथ साथ सैंडलवुड ऑयल, चंदन का तेल है, जो कि आपकी स्किन को पूरा ठंडा कर देगा। फिर हमारे पास में हमारी डे क्रीम जो है वो रिवैम्प होकर के आने वाली है बहुत जल्दी, जिसके अंदर फ्यूकोजेल टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया है, जो कि बहुत ही स्मार्ट वे से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने वाली है। कैसे? आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगी, मॉइस्चराइजेशन देगी, कोलेजन बूस्ट करेगी, आपकी स्किन में टच यानी सॉफ्ट टच का एहसास देने वाली है, और आपकी स्किन में एंटी एजिंग को कम करेगी, यानी आपकी एजिंग को जो है वो पीछे रिवर्स में लेकर के आएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको डे टाइम और नाइट टाइम का पूरा शेड्यूल बना के दिया हुआ है प्रोडक्ट्स के माध्यम से। ये आप अप्लाई करोगे और कंटिन्यू अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। चलो, अब जब स्किन की बात हो ही रही है तो आज मैं आपको सारी चीजें, मतलब कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपकी स्किन की स्टेजेस क्या क्या होती है। 20s में आपकी स्किन कैसी दिखाई देती है? 20s में आपकी स्किन बहुत रिफ्रेश, एकदम रिफ्रेश फ्लावर की तरह दिखाई देती है। 30s में थोड़ी थोड़ी एजिंग आने लग जाती है, यानी थोड़ा सा एजिंग दिखाई देती है। 40s में एजिंग क्लियरली विजिबल होने लगती है, और 50s में आते आते आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई, अब समय आ गया है शायद जो हमारे चेहरे से हमारी उम्र का पता चलने वाला है। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि आप 50s में भी 20s की तरह लगो। तो यहाँ पे आपको बाकायदा रूटीन और प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ। वैसे आप जानते ही हैं, हब्स एंड मोर के सारे प्रोडक्ट आप किसी भी एज में यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली रिटेलर्स के लिए मैं कुछ कॉम्बिनेशन प्लान लेकर के आई हूँ कि अगर आप किस कस्टमर बेस को अप्रोच कर सकते हैं एज के अकॉर्डिंग, वो मैं यहाँ आज आपको बताऊंगी। जैसे अगर आप बात करें 20s की, यानी अगर कोई कस्टमर स्पेसिफिक अपना, या हम लोग भी 20 से लेके 30 के बीच में है, उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए,
उनको बहुत ही माइल्ड क्लींजर का यूज करना चाहिए, यानी केमिकल फ्री क्लींजर का यूज करना चाहिए। सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अपनी स्किन को स्क्रब बिल्कुल ना करें, क्योंकि ट्वेंटीज में आपकी स्किन जो है ऑलरेडी यूथ रहता है, तो उनकी स्किन में कोई डेड सेल्स होती ही नहीं है। अगर आपने अपनी स्किन को ज्यादा स्क्रब किया, जो एक्टिव सेल्स हैं वो भी पूरी तरह डिफ्यूज हो जाएंगी। ट्वेंटीज में क्योंकि हम नए नए कॉलेज और अपना जॉब स्टार्ट करते हैं, तो हमें मेकअप करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, तो हमेशा बेड टाइम यानी सोने के पहले उस मेकअप को रिमूव करना बहुत जरूरी है। और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को फॉलो करना आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आपको दिखाया जाता है वो सच कभी नहीं होता है। तो ट्वेंटीज के लोगों को क्या यूज करना चाहिए, प्रोडक्ट की लिस्ट आज आपके सामने है। देखिए, ट्वेंटीज में हमको एक्ने निकलने की, पिंपल्स निकलने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पिंपल्स के लिए क्या करना चाहिए, पिंपल्स के लिए हमारे पास में ऑब्वियसली ऑयल कंट्रोल फेस वॉश पाउडर है, उसके साथ साथ में एंटी पिंपल क्रीम है। और आपके पिंपल्स को पूरे तरीके से कंट्रोल में करने के लिए आप जानते हैं कि नेचुरामोर में इजी डिटॉक्स के कैप्सूल आते हैं, जो आपके सीबम को कंट्रोल करते हैं, यानी सेबेकेस ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपको पिंपल्स को पूरी तरह कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, एंटी पिंपल क्रीम, इजी डिटॉक्स और उसके साथ साथ सनस्क्रीन का भी आपको डेली यूज करना है। जो हमारा इजी डिटॉक्स है उसके अंदर आप अच्छे से जानते हैं पार्सले, माइसेंटामाइड, विटामिन ई और विटामिन बी3 के गुण पाए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर देंगे। सनस्क्रीन के अंदर पपाया, सैंडलवुड और जोजोबा ऑयल पाया जाता है। ऑयल कंट्रोल फेस वॉश पाउडर के रूप में आने वाला है, जो स्पेशली ऑयली स्किन के लिए, जिसके अंदर नीम, ऑरेंज और नटमेग यानी जिसे जायफल कहते हैं वो मिलाया हुआ है। डे क्रीम बिल्कुल लगाना मत भूलिए। डे क्रीम में पार्सले और विटामिन ई और विटामिन बी3 के गुण हैं, जो कि आपको रिएक्शन से बचाने वाले हैं। एंटी पिंपल क्रीम स्पेशली डिजाइन किए गए हैं ऑयली स्किन के लिए, जिसके अंदर एलोवेरा, नीम और तुलसी के गुण पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने रंग दे का जो ये क्लींजर है यानी कि अपना मेकअप रिमूवर है वो भी यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि ट्वेंटीज के लोगों को मेकअप करने का बहुत नया नया शौक होता है, तो उस मेकअप को रिमूव करने के लिए आपको इसकी जरूरत वैसे भी पड़ने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्टीज की तरफ चलते हैं। और जब हम थर्टीज में एंटर होते हैं ना, तो देखो थर्टीज में एंटर होते ही आपकी स्किन बोलने लगती है कि बॉस अब तुमको कुछ एक्स्ट्रा जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि अब तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपनी स्किन के ऊपर, क्योंकि जो भी फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, पेचेस हैं, वो आपकी स्किन पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट पे गौर करना पड़ेगा कि आप खाना क्या खा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ आपको स्क्रब करने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो भी एक्सफोलिएशन होगा वो मेन प्रोसेस होगा आपकी डेड स्किल्स को रिमूव करने का। डेली मॉइस्चराइज करना होगा आपकी स्किन को आपको, और एंटी एजिंग क्रीम के ऊपर यानी जो भी ऐसी चीज है जिसमें कोलेजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, वो क्रीम आपको यूज करने की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बॉडी को ही फिट नहीं रखेगी, आपकी जो स्किन सेल्स हैं उनको भी एक्टिव करने का काम करती है। तो यहाँ पर थर्टीज के लोगों को आप लोग क्या सजेस्ट कर सकते हैं, वो आपके सामने पूरी तरीके से मौजूद है। देखिए, थर्टीज में एक इंसान इतना मैच्योर होता है कि उसको अपनी सिर्फ हेल्थ ही नहीं, उसको अपनी डेंटल केयर की भी फिक्र होती है, अपने बॉडी ऑर्डर का भी फिक्र होता है, फेस का भी फिक्र होता है, बालों का भी, उसको ओवरऑल सब चीजों की चिंता होती है, क्योंकि थर्टीज में एक जॉब या बिजनेस या फैमिली सब कुछ अपने मुकाम पर होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, आयुर्वेदा की पूरी रेंज मैंने आपके सामने लगाई हुई है, या एक बुफे लगाया हुआ है आयुर्वेदिक कैटेगरी का, जिसमें हर्बल डेंटल पेस्ट भी है, जिसके अंदर नीम, लौंग, लोथा और एलोवेरा पाया जाता है, जो कि ना सिर्फ आपके दांतों को साफ करता है, उनको मजबूत भी करता है, आपके जो मसूड़े रहते हैं जर्म्स उनको मजबूती का काम करता है, स्ट्रेंथ देता है। एक सांसों में फ्रेशनेस जो है वो आपकी लौंग से आने वाली है। नीम एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, यानी सारे बैक्टीरियाज को हटा देता है। लोदरा जो रहता है, अगर आपके दांतों में ब्लीडिंग भी होती है तो उसको भी बंद कर देता है। कई पायरिया के पेशेंट्स ने भी हर्बल डेंटल पेस्ट का यूज करके अपने पायरिया जैसे बड़े बड़े रोगों का इलाज इससे किया है। उसके बाद आगे चलते हैं मॉइस्चराइजिंग सोप के पास में। देखिए, जो भी सोप आप यूज कर रहे हैं, आप उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप नहा के निकलते हैं आपकी स्किन पर एक व्हाइट कलर की लेयर आती है। वो जो व्हाइट कलर की लेयर है ना, वही सल्फेट की निशानी होती है। तो उस सल्फेट से बचने के लिए यहाँ पर आपको आयुर्वेदा कैटेगरी का मॉइस्चराइजिंग सोप हम देते हैं, जिसके अंदर एलोवेरा, वॉलनट और विटामिन ई है, यानी अखरोट
और एलोवेरा के गुणों के साथ हम यहाँ पे ये मॉइस्चराइजिंग सोप स्पेशली लेके आते हैं, जो कि सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, और आपकी स्किन को पूरी तरीके से मॉइस्चराइज करने के साथ साथ बैक्टीरियाज को भी निकालने का काम करता है। जैसे मॉइस्चराइजिंग सोप है, वैसे ही हमारे पास बॉडी वॉश भी है। बॉडी वॉश, हाँ, मुझे लगता है आपको वीक में एक बार बॉडी वॉश को जरूर अप्लाई करना चाहिए, नहाना चाहिए उससे, क्योंकि सोप के थ्रू फिर भी एक दूसरे से जर्म्स ट्रांसफर होते हैं, बट जब आप बॉडी वॉश यूज करते हो ना, तो आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हो। तो यहाँ बॉडी वॉश के अंदर ग्रीन एप्पल, मैंटिन और विटामिन ई के गुण पाए जा रहे हैं, यानी कि इस बॉडी वॉश को यूज करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी तरीके की डिओड्रेंट की जरूरत पड़ेगी। बैक्टीरिया तो जाएंगे ही, बॉडी में एक अलग ऑर्डर, एक अलग फ्रेग्रेंस आपको फील होने वाली है। उसके साथ ही यहाँ पर आयुर्वेदा कैटेगरी का बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट, जिसको एलो टर्मरिक क्रीम के नाम से जानते हैं, जो कि एलोवेरा और हल्दी के गुणों से मिलकर बना है। यानी अगर आपकी स्किन पर रिंकल्स आने लग गए हैं आपके चेहरे पर, या एजिंग दिखाई देने लग गई है, तो आप यहाँ पर एलो टर्मरिक क्रीम का यूज कर सकते हो। बट बी स्पेसिफिक, इस क्रीम को लगाने के बाद आपको बाहर नहीं निकलना है, यानी आपको सन के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि इसके अंदर हल्दी है, टर्मरिक है, और हल्दी लगाने के बाद अगर आप सन एक्सपोजर में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई सजेस्ट इसको लगाने के बाद घर में ही रहें आप। उसके अलावा यहाँ पर फेस मिस्ट, जो कि कोकोनट ऑयल, रोज वाटर, विटामिन ई के साथ है। फेस मिस्ट आई एम श्योर आप सभी लोगों को बहुत पता है भी है और पसंद भी है। मेरा स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, यानी मैं स्पेशली बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ इस प्रोडक्ट को, क्योंकि एक प्रोडक्ट बहुत सारे काम, ये मेकअप फिक्सर का काम भी करता है, डर्ट भी रिमूव करता है, एक नया फ्रेशनेस भी लेकर के आता है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट है ये मेरे लिए। उसके साथ ही यहाँ पर स्किन रिपेयरिंग सीरम, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जिसके अंदर कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा दी गई है, जिससे आपकी स्किन मॉइस्चर भी होती है और एंटी एजिंग का भी काम ये करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 40s और 50s की तरफ। तो अगर आप 40s और 50s में एंटर हो चुके हैं, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, 40s और 50s के लोगों को, स्पेशली अगर मैं फीमेल की बात करूं, तो फीमेल को बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से होकर निकलना पड़ता है। इस एज में क्या होता है कि इस एज में आपको प्री मोनोपॉज आने लगता है, या फिर इस एज में आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, जिसकी क्लियर रिजल्ट आपको स्किन पर दिखने लगता है। इस एज में क्या होता है कि आपका हेयर लॉस होने लगता है। इस एज में आपकी स्किन में रैशेस आने लगते हैं, ड्राई होने लगती है, क्योंकि वाटर इनटेक जो है वो हमारा कम होता है, तो आपकी स्किन दिन पे दिन ड्राई होती है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस 40s 50s में ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज, फैमिली इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं। तो अब इस एज में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना बॉडी को हाइड्रेट करके रखिए। आपको मिनिमम 6 लीटर वाटर कोशिश करिए अंदर पीने की। अगर आप 6 लीटर तक नहीं जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट 50% 3 लीटर वाटर पर डे आपको लेना ही है। उसके साथ साथ आप प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, यानी थोड़ा मेंटल पीस, स्ट्रेसफुल रहिए अपनी जिंदगी में, और अपने बालों की तरफ थोड़ा सा, मसल्स की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ना सिर्फ हमारी स्किन बल्कि हमारी मसल्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है 40s और 50s में। तो 40s और 50s के लोगों को आप क्या रिकमेंड कर सकते हैं, क्या सजेस्ट कर सकते हैं, या आप खुद हैं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बोला कि क्या प्रॉब्लम होने लगती है, सबसे पहले तो आपका मसल्स पावर प्रॉब्लम होती है, यानी आपको अक्सर कहीं ना कहीं दर्द बना रहता है। तो इसके लिए आप मस्कुलर पेन क्रीम का यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी आयुर्वेदा कैटेगरी से ही है, जिसके अंदर निर्गुणिक पाका गंदा पूरा बहुत अच्छी मात्रा में मिलाया गया है, जो कि आपकी मसल्स को पूरा पेन रिलीफ कर देता है। क्रैक्स क्रीम, जो कि बहुत ही जरूरत की चीज है, जिसके अंदर हम कोकम, लोद्रा, बीस वैक्स, शिया बटर, कोकोनट बटर, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट मिलाए हुए हैं जो कि आपकी एड़ियों को हमेशा कवर करके रखता है, फील करता है। इसके अलावा आपके बालों पर जो असर पड़ रहा है, क्योंकि आप 40s और 50s में है, तो हेयर लॉस होना स्वाभाविक सी बात है। अब इस एज में अगर आपको हेयर लॉस से छुटकारा चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए, आपके पास हेयर न्यूट्रीमेंट आपको यूज करना है, जिसके अंदर कोकोनट का जो कोकोनट पाउडर है वो हमने मिलाया हुआ है, कोकोनट जेल मिलाया हुआ है, राइस ब्रेन ऑयल मिलाया हुआ है, और विटामिन ई मिलाया हुआ है। विटामिन ई के साथ हमने 2 स्पेशल इंग्रेडिएंट भी इसके अंदर मिलाए हैं, जो हम विटामिन ए और विटामिन डी के नाम से जानते हैं। इसकी वजह से हेयर न्यूट्रीमेंट आपके बालों को वापस से लेकर के आता है। ग्रेइंग अगर हो रही है, यानी बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, तो उनको काला करने का भी काम कर रहा है, हेयर लॉस से भी बचा रहा है और बालों को मजबूती भी दे रहा है। बट फिर भी अगर आपको अपने बालों के लिए कुछ स्पेशल चाहिए,
कुछ ज्यादा अपनी बाकी स्कैल्प को अगर तंदुरुस्त रखना है, स्वस्थ रखना है, तो स्कैल्प को स्ट्रेंथ देने के लिए हमने स्पेशली यहाँ पर हेयर रूट स्ट्रेंडिंग सीरम डिजाइन किया हुआ है। अंदर पी प्रोटीन और व्हीट प्रोटीन के गुण हैं जो कि आपकी बालों को, जड़ों को पूरा मजबूती से पकड़ के रखता है और डैंड्रफ को हटाता है। अगर मैं डैंड्रफ की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली हमारे पास एंटी डैंड्रफ नरिशिंग शैम्पू है, जैसे आप ब्लैक पेपर, लेमन, प्रो वाइटी के गुण पाए जाते हैं, जो कि आपके बालों से डैंड्रफ को हटाने के बाद में आपके बालों को एक स्ट्रेंथ यानी जो शाइन है वो प्रोवाइड करता है। और ऑब्वियसली आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पास में हमारा अंडर आई जेल और नाइट क्रीम भी है। अंडर आई जेल जो कि आपकी आंखों के नीचे के सिर्फ काले घेरे कोई खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ अगर आई बैग बन रहे हैं या फिर आपके आईज जो है उन पर किसी तरीके की फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, उनको भी ये हटा दे रहा है। और गोजे बेरी, अकाई बेरी और हाइलुरोनिक एसिड के साथ नाइट क्रीम भी आपके पास है, जो कि आप रात में सोने के पहले यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन के टिश्यूज को रिपेयर होने में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये 40s और 50s के लोगों का एक बुफे मैंने आपके सामने रख दिया है, जो कि आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं और उनके बहुत ज्यादा काम ये आने वाला है। तो प्रोडक्ट्स के बाद में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या खा रहे हैं आप, मुझे पता है इसका जवाब अभी तो नहीं दे पाएंगे, अगर जिस दिन सामने आऊंगी उस दिन जरूर पूछूंगी कि क्या खा रहे हैं। क्योंकि मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि जो आप खाते हो ना वो आपकी स्किन पर क्लियर विजिबल होता है। जैसे वो आपकी बॉडी पर दिखाई देता है ना, आपकी स्किन पे भी दिखाई देता है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ 25% काम करेंगे, 75% काम करेगा जो आप इनटेक कर रहे हो, जो आप खा रहे हो। तो चलिए आज यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से बेस्ट फूड हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाते हैं, आपकी स्किन में ग्लो लेकर के आते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे किसी भी एक चीज को करने से आप सक्सेस नहीं हो सकते, आपको 10 तरीके की चीजें करनी पड़ती हैं। वैसे ही अगर आपको स्किन हेल्दी चाहिए ना, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो अच्छा रिजल्ट चाहिए तो सब तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, अगर मैं हेल्दी स्किन की बात करूं तो हेल्दी स्किन के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए? एवोकेडो, फिश, टोमेटो, पाइनएप्पल, कीवी, ये वो फ्रूट है जो आपको अपनी हेल्दी स्किन के लिए लेना चाहिए। अगर आपको अपने बाल सुंदर चाहिए, बाल अच्छे चाहिए, तो बालों के लिए आपको ओट्स, मीट, ऑलमंड यानी जिसे बादाम कहते हैं, इलायची और स्ट्रॉबेरी खाना चाहिए। अगर आपको आपके नेल्स को मजबूत रखना है तो उसके लिए आपको दालें खाना चाहिए, दाल जिसे हम कहते हैं वो, चिकन खाना चाहिए, एग खाना चाहिए, मटर, पी जिसको कहते हैं वो खाना चाहिए, और वॉलनट खाना चाहिए यानी अखरोट खाना चाहिए। तो ये मैंने अलग अलग स्किन फूड आपकी स्किन, हेयर और नेल्स के लिए स्पेसिफिक बनाया है, बताया है। बट आप सभी जानते हो कि विंटर आने वाली है, ठंडों के दिन आने वाले हैं, तो अब ठंडों में ऐसा क्या खाया जाए जो हमारी स्किन बहुत अच्छी लगे? क्योंकि आप जानते हो ना कि अक्सर सर्दियों के दिनों में क्या होता है, हमारी स्किन रफ होने लगती है, ड्राई होने लगती है, थोड़ा खिंचा खिंचा लगने लगता है। तो अगर वो नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एवोकेडो खाओ, ऑलमंड यानी कि बादाम खाओ, कैरेट खा सकते हो, पालक खा सकते हो, और पंपकिन सीड फूड है जो आप ठंडों में स्पेसिफिक खाओगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, शाइन करेगी और हाइड्रेट रहेगी। उसके साथ साथ आपको जो चाय पीने की बुरी बीमारी है ना, तो वो चाय कॉफी आज से ही बंद कर दो अगर अच्छी स्किन चाहते हो तो। एक हेल्दी स्किन के लिए जरूरी है कि उसकी जगह आप ग्रीन टी लेना स्टार्ट करिए। अब आप बोलोगे कि मैडम ग्रीन टी अगर हम लेने जाएंगे तो मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं ग्रीन टी के। तो अगर मार्केट में ब्रांड है तो बॉस नेचुरामोर के पास भी ग्रीन टी की एक अच्छा खासा बुफे लगा हुआ है। और इस बुफे में आप अच्छे तरीके से जानते हो कि हम इन ग्रीन टी में सिर्फ आपकी बीमारियों को ही ठीक नहीं कर रहे हैं, आपकी स्किन को भी अच्छा रख रहे हैं। जैसे 6 तरीके की ग्रीन टी, 6 तरीके का इलाज। क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस से छुटकारा चाहिए तो अश्वगंधा और लेमन वाला ग्रीन टी पीजिए। अगर आपको अपना ग्लूकोज, शुगर मेंटेन रखना है तो यहाँ फेन्यूग्रीक और टर्मरिक वाला ग्रीन टी पीजिए। अगर आपको हाइपरटेंशन से बचना है तो ब्राह्मी वाला ग्रीन टी पीजिए। अगर आपको अपने फेफड़ों को डिटॉक्स करना है तो तुलसी टी ले सकते हैं। अगर आपको अपना डाइजेशन सिस्टम नॉर्मल रखना है तो जिंजर और क्यूमिन वाला ग्रीन टी लीजिए। उसके साथ साथ अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और साथ में एनर्जी भी लेना चाहते हैं तो अल्पिनिया और CoQ10 वाला ग्रीन टी यहाँ मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। तो स्पेशली अगर आपको स्किन के लिए सिलेक्ट करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जिंजर, क्यूमिन और अल्पिनिया CoQ10 इन 2 ग्रीन टी में से कोई भी एक ग्रीन टी ले सकते हैं। और बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं डिनर के बाद और सोने के पहले एटलीस्ट 2 घंटे पहले। और उसके साथ ही कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो आपके किस फूड में पाया जाता है और क्या करता है वो एक
वाली हूँ। आप अच्छे से जानते हो पानी आपकी स्किन को पूरा क्लियर कर देगा, विटामिन सी जो कोलेजन प्रोटीन वाला है, और विटामिन ए आपकी स्किन टिश्यूज को रिपेयर करेगा, और कोलेजन और इलास्टिन के लिए आपको ओट्स खाना चाहिए। तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट भी है जो आपकी स्किन को पूरी तरीके से स्वस्थ करने का काम कर रहे हैं। और जाते जाते यानी जाने के पहले, आजकल आप देखते हैं कि बहुत चैलेंज चल रहे हैं मार्केट में, 30 डेज चैलेंज, 90 डेज चैलेंज, 60 डेज चैलेंज। तो जाने से पहले मैं भी आज आपको यहाँ पर एक चैलेंज देने वाली हूँ। 30 डेज का मील प्लान है, और अगर ये मील प्लान आप फॉलो करते हैं, प्लस यहाँ पर हब्स एंड मोर के प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको रिकमेंड करे हैं वो भी टाइम टू टाइम यूज करते हैं, तो आई एम श्योर 30 डेज बाद आप मिरर में अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। जैसे एक शेड्यूल मैं खुद अपनी तरफ से आप लोगों के लिए बना करके लेकर के आई हूँ। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock से लेकर के रात में सोने के टाइम तक आपको आपकी स्किन के लिए क्या क्या फॉलो करना चाहिए, वो पूरा शेड्यूल है। यहाँ पर मैंने 6 AM इसीलिए लिखा है क्योंकि जनरली लोग 6 बजे उठते हैं, बट आप जब भी उठे तब से इसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे जब भी आप सुबह उठते हैं तो आप थोड़ा हल्का गुनगुना पानी में लाइम जूस पीजिए, उसके साथ ही 4-5 आप बादाम वो खाइए, उसके साथ आप जूस ले सकते हैं एलोवेरा का। 1 घंटे बाद में आप ब्रेड के साथ में बॉयल एग ले सकते हैं, या कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। और उसके 2 घंटे बाद में आपको मीडियम साइज का कुकुम्बर, जिसे खीरा कहते हैं, या कैरेट या गाजर, कोई भी फ्रूट, एक सीजनल फ्रूट खाना है कोकोनट वाटर के साथ में। लंच में आप बाकायदा बटर मिल्क लीजिए, वेजीज लीजिए, या चिकन खाते हैं तो चिकन खाइए, मशरूम खाइए, और एक स्मॉल कप साइज का आप ब्राउन राइस जरूर खाइए, क्योंकि ब्राउन राइस आपकी स्किन के जितने भी इम्प्योरिटीज होता है उसको क्लियर करने का काम करता है। शाम को 3:30 बजे के आसपास स्नैक्स कीजिए, जिसमें ग्रीन टी जो अभी मैंने आपको सजेस्ट करी है उसके साथ में 2-3 वॉलनट यानी अखरोट, या फिर कुकुम्बर का सैलेड ले सकते हैं। और रात में सोने के पहले डिनर में आपको थोड़ा सा वेजिटेबल, थोड़ा सा व्हीट ब्रेड, एक रायता वेजिटेबल, और इसके साथ ही आपको जो ब्रेड यूज करनी है वो देखिएगा कि अगर व्हीट रहता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये पूरा हेल्दी डाइट प्लान है जो स्पेशली आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए डिजाइन किया गया है। आई एम श्योर कि ये प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट, वेजिटेबल्स का ये पूरा शेड्यूल, ये जितनी भी चीजें या फिर जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया एज के अकॉर्डिंग, वो अगर आप फॉलो करने वाले हो 30 डेज तक, तो आपको रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे। तो बस इसी के साथ साथ यहाँ मैं आज सभी से अलविदा लेना चाहती हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।